हेलो फ्रेंड्स, मैं उमान महेंद्र और आप देख रहे हैं लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस एप्टीट्यूड सेशन। जी हाँ दोस्तों, हम कल के ही टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ हम पॉइंट रिवीजन करेंगे और मैं हमेशा यानी हर एक सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया करूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगले दिन मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कल के लास्ट क्वेश्चन को जो मैंने दिया था बनाने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसका कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक चीज़ और बता दें आपको, एप्टीट्यूड सेशन जो है वो डेली शाम को 6 बजे अपलोड होगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण डिले हो जा रहा है, लेकिन जब से लाइव आऊँगा एकदम परफेक्ट चलेगा सब कुछ। करेंट अफेयर का सेशन भी मैं डाल चुका हूँ आज का, जो कि 2 बजे आने वाला था, थोड़ा सा लेट हो गया। 4 बजे के आसपास आया है, 4:30 बजे के आसपास, लेकिन आएगा डेली। जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइएगा और डेली का वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो अंत तक। बहुत काम का वीडियो है, बहुत लेवल पे पढ़ाने वाला है आपको। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक और पूरे रेगुलर देखते रहते हैं तो कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, कोई भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा और कोई भी जीके जीएस का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। परसेंटेज यानी प्रतिशत। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग एक बार क्विक रिव्यू करेंगे इस पॉइंट को। ये VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एकदम एक तरह से कहे तो अपने मन में उतार लेंगे अच्छे से, जो इसको भूलना नहीं है। 1% इक्वल टू 1/100, 2% इक्वल टू 1/50, 4% इक्वल टू 1/25। ये एक दूसरे में सब इंटरचेंज हो सकता है, हमें जिस हिसाब से काम आएगा, यानी हमारे क्वेश्चन में जिस तरह का जरूरत होगा, हमारा क्वेश्चन जो मांग रहा होगा वो हम दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। यानी अगर 5% दिया, अगर हमको कन्वर्ट करना है 1/20 में, तो अगर हम जानते रहेंगे 5% 1/20 होता है तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1/12 को कैलकुलेट करना है 8.33% में, अगर हम जानते रहेंगे कि ये 1/12 8.33 लिखाता है तो हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। 10% इक्वल टू 1/10, 12.50% इक्वल टू 1/8, 16.67% इक्वल टू 1/6, 20% इक्वल टू 1/5, 25% इक्वल टू 1/4, 33.33% इक्वल टू 1/3, 37.50% इक्वल टू 3/8, 40% इक्वल टू 2.5, 50% इक्वल टू 1/2। इसी तरह से 83.33% इक्वल टू 5/6। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद करना। जी हाँ दोस्तों, इसे याद ही करना पड़ेगा, चाहे आप प्रैक्टिस से याद करें या जैसे याद करें, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें आपको। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1/100 को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है परसेंटेज वो होता है गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक लेवल क्वेश्चन से लेके हाई लेवल क्वेश्चन तक हम लोग मूव करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हम लोग जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। या तो सबसे लो लेवल पे क्वेश्चन आएगा वो भी नहीं छूटेगा हम लोग से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और अगर हाई लेवल पे क्वेश्चन आता है तो भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, एकदम कन्फर्म बनाएंगे। चलिए, कल का जो लास्ट क्वेश्चन जो हम दिए थे, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना था, उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 10% फेल्ड इन बोथ। इफ 144 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज। यानी एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी जो हैं, उम्मीदवार जो हैं, अंग्रेजी में पास होते हैं और 80% जो है वो मैथ में पास होते हैं। दोनों विषयों में 10% फेल होते हैं। और कुल उत्तीर्ण उम्मीदवार यानी कुल उत्तीर्ण जो पास हुए हैं स्टूडेंट, उसकी संख्या है 144। तो टोटल संख्या कितनी है? तो सपोज कर लीजिए टोटल स्टूडेंट जो है वो 100 है। अब हम लोग छोटा सा एक वेन डायग्राम बनाते हैं, उससे समझेंगे। इसका टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी समझ लीजिए बहुत ईजी है ये वेन डायग्राम। अगर 70% इंग्लिश में 70% पास होता है तो 30% फेल होगा। अगर मैथ में 80% पास होता है तो 20% फेल होगा।
यानी 1% इक्वल टू 1 हम लोग अभी लिए हैं, 70% पास यानी 30% फेल, और 10% बोथ है, 10% फेल इन बोथ। यानी पहले हम लोग फेल का ये बनाएंगे, फेल्ड वाला बनाएंगे वेन डायग्राम। ये मान लीजिए इंग्लिश का हुआ, ये मैथमेटिक्स का होगा, ये 10%, यानी इसमें भी 10% है, ये भी 10% है। अब इंग्लिश में टोटल 30 है तो 10% तो यहाँ आ गया, तो इसमें बचा 20, और मैथ में 20% है तो 10% इसमें आ गया तो बचा 10%, यानी टोटल फेल्ड स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 40% है, या कहे तो 40 स्टूडेंट है हमारे सपोजिशन के हिसाब से। तो अगर 40% या 40 स्टूडेंट्स फेल्ड हैं तो 60 स्टूडेंट्स पास होंगे। तो 60 इक्वल टू यहाँ 144 दिया हुआ है, तो हमें 100 के वैल्यू निकालने हैं। तो 144/60 इंटू 100, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व 2.4, यानी 2.4 इंटू 100 इक्वल टू 240 स्टूडेंट्स टोटल है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर होगा 240। ये कल का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बने रहिएगा हमारे दोनों एप्टीट्यूड सेशन और करेंट अफेयर्स जीके जीएस सेशन के भी साथ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाय 60%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ला सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन का नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। यानी चावल की कीमत में 60% की वृद्धि होती है। वास्तविक मूल्य को पुनः लाने के क्रम में नई कीमत में कितनी गिरावट की जानी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। यानी सपोज कीजिए चावल का कीमत जो है 100 रुपया है, 60% से इंक्रीज कर जाता है, तो 100 का 60% हो जाएगा 60। इसका कीमत न्यू कीमत होके हो जाएगा 160। अब हमको क्या करना है, कीमत हमको उतना ही लाना है, तो कितना से घटाना पड़ेगा। यानी कीमत हमको फिर से 100 करना है, तो 160 माइनस 60 इक्वल टू 100 होगा। तो यानी 60 हमको घटाना होगा। किस में से 60 घटाना होगा हमें 160 के वैल्यू से। यानी 60 जो घटेगा लाने में, हमको 100 पहुंचाने में 60 कमाना है, यानी 60 घटाना है। तो किस में से घटा रहे हैं हम लोग, 160 में से। अब वैल्यू जो इंक्रीज वैल्यू है उसमें से हम लोग घटाएंगे। तो 60/160 इंटू 100, ये आपको हो जाएगा 37.5। यानी आप बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा 37.5%, यानी 37/1/2%। आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शेयर जरूर कीजिएगा। अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट गोट्स इन अ फ्लड एंड 5% ऑफ रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीज। इफ द नंबर ऑफ लेफ्ट नाउ इज 8360, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। यानी एक गांव में बाढ़ आती है जिसके कारण से 12% बकरियां जो है खो जाता है और 5% बची हुई बकरियों में से मर जाती है, और जो बचा हुआ संख्या है वो 8360 है। तो बाढ़ आने से पहले टोटल बकरियों की संख्या कितनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मत घबराइएगा देख के जो क्वेश्चन बहुत बड़ा है या बहुत परसेंटेज वगैरह दिख रहा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। एक लाइन का क्वेश्चन होगा। वैसे पहले मैं इतना कैलकुलेशन करता हूँ समझाने के, वैसे इसमें कैलकुलेशन करना नहीं है, बिल्कुल 1 लाइन का सारा क्वेश्चन होता है। चलिए अभी शुरुआती दौर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता देते हैं। सपोज टोटल गोट जो थे 100 थे, 12% खो गए बाढ़ आने से, तो बचा 88 गोट। ठीक है, अब 88 गोट्स का 5% जो है मर गया। 88 गोट का 5%, तो 88 गोट का 5% आपको हो जाएगा 4.4। अब हमारे पास गोट बचा है 88 माइनस 4.4 इक्वल टू 83.6। यानी अब इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी हमारा बचा हुआ गोट कितना था 8360, और हमारे पास
हमारे सपोजिशन के हिसाब से कितना बतला है 83.6, यानी हमारा जो 83.6 गोट सपोजिशन लिया हुआ था, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से 8360 गोट है, यानी तो हमारे 1 गोट के हिसाब से 8360 बाई 83.6 इंटू 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपको 10,000 गोट्स। ऑप्शन बी आपका हो गया सही। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड 7.1/2% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी ही हैड Rs 370 लेफ्ट, हाउ मच मनी डिड ही हैव। इसमें भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज मैन के पास 100 रुपीज़ था, 7.1/2% वो पहले खर्च करता है, यानी उसके पास अब बचता है 92.5%, यानी हम लोग 100 लिए हैं तो परसेंट हटा दीजिए, 92.5 रुपीज़। अब इस चीज़ का 75% वो और खर्च कर देता है, यानी 92.5 का 75%, यानी यहीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस टेबल का कहाँ काम आएगा। तो 75% को हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं, यानी 92.5% का 3/4% और खर्च कर देता है वो। तो ये हो जाएगा 69.375। अब 92.5 में से हम लोग 69.375 हटा देते हैं, यानी घटा देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 23.125। ये हमारा लेफ्ट वैल्यू है, जो कि इसके हिसाब से 370 है। तो 23.125 इक्वल टू 370, यानी 1 इक्वल टू 370 डिवाइडेड बाई 23.125। ये 16 टाइम्स में भर हो जाएगा, यानी 100 इक्वल टू 1600, यानी 1600 रुपीज़ उसके पास ओरिजिनली में था। तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये आपके लिए है जो आप कल इसे सॉल्व करके और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। आंसर आपके लिए है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, वेट करते हैं आपका आंसर का। फिर कल इसे सॉल्व करेंगे इसी तरह, जैसे सेशन चलता आ रहा है उसी तरह चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और उसको हम कल डिस्कस करेंगे हमारे क्लास में। देखते रहिएगा, एप्टीट्यूड सेशन का भी क्लास और जीके जीएस करंट अफेयर्स का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी के लिए उपयोगी है, जो कि यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, गेट, बैंकिंग, रेलवे, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए उपयोगी है। चलिए मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के सेशन के साथ पहले और फिर एप्टीट्यूड के सेशन के साथ बाद में, लेकिन मिलेंगे डेली। प्लेटफॉर्म होने वाला है बहुत ही अच्छा। जज कीजिए अपने आप को, हमेशा प्रोग्रेस करेंगे आप। धन्यवाद।